क्या पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र के अंदर, और ओवरऑल एज अ हिंदी मूवी का ये सबसे बड़ी मूवी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, वो सब बात करेंगे। कितने रुपए में ये पिक्चर बिकी है थिएटर्स के अंदर, ओटीटी के ऊपर, क्या लग रहा है कि आज इंडिया पाकिस्तान का भी मैच है, कितना कलेक्शन ये आज करेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉडकास्ट। नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर ये जो मूवी बनी है छावा, इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे, इंक्लूडिंग बिजनेस एनालिसिस। तो क्या बोलता है इसका बिजनेस, क्या ये महान हस्ती अपना आशीर्वाद इस मूवी को दे रही है, और बहुत से लोग जो इमोशनल होकर बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ यही मूवी देखना चाहते हैं आज के टाइम में। बहुत सारी बातें यहाँ पर कवर करेंगे। एक तो स्टेट वाइज कलेक्शन, लोग महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है उसके अंदर किस तरीके का कलेक्शन जा रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र के अंदर, और ओवरऑल एज अ हिंदी मूवी का ये सबसे बड़ी मूवी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, वो सब बात करेंगे। कितने रुपए में ये पिक्चर बिकी है थिएटर्स के अंदर, ओटीटी के ऊपर, क्या लग रहा है कि आज इंडिया पाकिस्तान का भी मैच है, कितना कलेक्शन ये आज करेगी। तो ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो छावा का बिजनेस एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरऑल नंबर के बारे में बता देता हूँ। कल काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के बाद इसने 45 करोड़ रुपीस के आसपास का बिजनेस करते हुए 294.5 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया। 408 करोड़ रुपीस इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जिसमें से 60 करोड़ रुपीस, कुछ नंबर्स आप नोट कर लीजिए, 60 करोड़ रुपीस ये ओवरसीज मार्केट से आए हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा इस नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। इसकी जो मेकिंग कॉस्ट है लगभग लगभग 140 करोड़ रुपए है। बट क्योंकि ये मूवी अब इतनी बड़ी हो गई है, सेलिब्रेशन हो गई है, अलग अलग जगहों पे और इंटरव्यू हो रहे हैं, तो 4-5 करोड़ रुपए आप इसमें और लगाइए। 145 करोड़ रुपीस के आसपास इसकी लैंडिंग कॉस्ट पड़ी होगी सब कुछ मिला के। अब ये मूवी वो वाली मूवी नहीं है जिसके अंदर प्री सेल्स आप अकाउंट कर सकते हैं। इसके ओटीटी के राइट्स बिके नहीं थे, क्योंकि ओटीटी के राइट्स स्काई फोर्स के भी नहीं बिके, क्योंकि उसका भी और इसका भी जो प्रोडक्शन हाउस है मेडॉक है, एक बल्क डील होती हुई नजर आ रही है। किसके साथ, वो बात करते हैं। महाराष्ट्र में 104 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन आया, विच इज गुड 33%, 35% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 294 करोड़ रुपीस। तो ये काफी बड़ा मैं कह सकता हूँ नंबर है। दिल्ली जो है वो करीबन करीबन 36 से 37 करोड़ रुपीस के ऊपर से बैठा हुआ है। और अगर हम इसको कंपेयर करें पुष्पा से, तो पुष्पा ने तो 249 करोड़ रुपीस का बिजनेस सिर्फ महाराष्ट्र में किया था। काफी बड़ा नंबर था वो। और दिल्ली में 179 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया, अगेन अ वेरी बिग नंबर। अगर हम पुष्पा में और इसमें कंपेयर करें छावा के अंदर, तो अभी रास्ता जो है दूर है, लेकिन ऐसा अचीवेबल लग रहा है कि जी 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, 250 तक करना है, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी महाराष्ट्र क्षेत्र में तो ऑलमोस्ट 100% टाइप ही चल रही है। दिल्ली हाउएवर अगर हम यहाँ पर बात करें तो 36 वर्सेस 179, काफी बड़ा अंतर हो जाता है। तो इसके अंदर अभी मतलब आपको 5 टाइम्स का डिफरेंस है लगभग, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। महाराष्ट्र और इसके अंदर करीबन 2.5 गुना का डिफरेंस हो जाता है, तो वो अचीवेबल लग रहा है। लेकिन जो भी है, ये मूवी एक सेलिब्रिटी मूवी तो है ही, ये पूरी सेलिब्रेशन से भरी भी तो है। सेलिब्रेशन जो है सिर्फ मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे ख्याल से जिन्होंने बनाया है मेडॉक उनको भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से लक्ष्मण उतेकर साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको पेश किया है, ज्यादा छेड़खानी नहीं करी है, ऑथेंटिक रखा है, सो टू से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। विकी कौशल जिसने पूरी जान फूंक दी है इस कैरेक्टर के अंदर, और जैसे सैम बहादुर के अंदर उन्होंने एक बेहतरीन एक्टिंग करी थी, यहाँ पर ऐसे ही छावा के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेल दिया है, आपकी आंखें विकी कौशल को ढूंढ रही होती हैं, वो नहीं मिलते, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज आपको हमेशा एक स्क्रीन के अंदर दिखते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ होता है जब अक्षय खन्ना स्क्रीन के ऊपर आते हैं और वो भी अच्छे तरीके से अपना पोर्ट्रेल देके जाते हैं, चाहे वो एक नेगेटिव कैरेक्टर ही औरंगजेब का क्यों ना हो। कुछ हिडन हीरो भी हैं इसके अंदर, मैं आपको बोलूं, जहां पर आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, फिर मैं नंबर्स के ऊपर आता हूँ। AR रहमान का जो म्यूजिक है वो भी आपको हर बात पे, हर एक मौके के ऊपर गूज बम्स देता है। इसके गाने हम कहते हैं पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन आप पॉपुलर ये देखिए कि जब गाने स्टोरी को ही आगे बढ़ा के चल रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि गाने कहाँ हैं इसके अंदर, कौन सा गाना था इसके अंदर, क्योंकि वो स्टोरी का ही पार्ट था। यही ब्रिलियंस है AR रहमान की। कई बार बोलते हैं कि कोई और को ले लेते, इसको ले लेते, उसको ले लेते, मेरे ख्याल से इसका म्यूजिक ही है जो आपका टेक अवे हो जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम मूवी देखते हो तो आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हो। जहां तक डायलॉग्स का मामला है, वो
और भी सोने पे सुहागा है, चाहे वो किसी ने भी बोले हो, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज से रिलेटेड हो, चाहे वो इवन कवि महाराज से रिलेटेड हो, और जितने भी विकी कौशल को डायलॉग्स मिले हैं या फिर अक्षय खन्ना को मिले हैं, ब्रिलियंट है। तो ऋषि वर्मानी का मेंशन मैंने होते हुए ज्यादा देखा नहीं, तो मैंने ये वीडियो के माध्यम से जो बिहाइंड द सीन वाले लोग हैं उनको भी एक अपनी तरफ से थैंक यू बोलने की कोशिश करा, बिकॉज दे वर सुपर ब्रिलियंट इन देयर जॉब एंड द ऑथेंटिसिटी एक्चुअली टच्ड आवर हार्ट्स। नाउ इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है पेन, और पेन काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, और 4000 स्क्रीन के अंदर उन्होंने रिलीज किया था, और इंटरनेशनली वायरएफ की पकड़ बहुत ज्यादा है, तो वायरएफ इसके इंटरनेशनल जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। विकी कौशल की जो फीस थी इस मूवी के लिए करीबन 10 करोड़ थी, अक्षय खन्ना ने 2 करोड़ रुपए लिए थे, जिन जो पहले अनिल कपूर के पास रोल जाने वाला था। रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ मिले और आशुतोष राणा को 80 लाख रुपए मिले, और जो बाकी जो है उनको इससे ऑफकोर्स कम मिले होंगे, लेकिन सबने एक्टिंग अपनी पूरी जान डाली है। 2 जगहों पे ये टैक्स फ्री ऑलरेडी हो चुकी है, विच इज एमपी एंड गोवा, यानी कि मध्य प्रदेश एंड गोवा। सरप्राइजिंगली अभी महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई है, कभी कभी बिजनेस कंसिडरेशन आ जाती है, इतना अच्छा बिजनेस ये कर रही है तो कहीं ना कहीं स्टेट के लिए भी ये रेवेन्यू हो जाती है जब पैसा आता है। तो मेरे ख्याल से शायद इस रीजन से अभी तक नहीं करा है, लेकिन इसको कर देना चाहिए। जितनी आप लेट कर रहे हैं उतनी देर तो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जो लोग देखने जाएंगे वो सेकंड रन के हो जाते हैं, जो 2 बार 3 बार देखना चाहते हैं जिनसे मिस हो गई है। तो आप एक्चुअली में ज्यादा जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इसको ना टैक्स फ्री करे। तो मेरे रिक्वेस्ट होगी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से इसको फटाफट से टैक्स फ्री करे, और जितने भी बच्चे हैं वहां तक ये कहानियां पहुंच पाए। एनसीईआरटी, सीबीएसई जितने भी बोर्ड है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कहानियां जो आज की डेट में बुक्स में से मिसिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुरानी जो आप मुगल्स की कुछ बताना चाहते हैं उनसे हमें कुछ सीखना है, तो लेकिन ये कहानियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इंक्लूड करें, ये पन्ने ज्यादा होने चाहिए मुगल से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये राइट्स बिके कैसे कैसे हैं। सोनी म्यूजिक के ऊपर इसका म्यूजिक आया जिसने 10 से 15 करोड़ रुपए डेफिनेटली दिए होंगे। सैटेलाइट जो है वो करीबन करीबन 25 से 30 करोड़ रुपीस का बिकेगा, ये बिका नहीं है अभी। ओटीटी भी बिका नहीं है, बट 2 कंटेंडर्स हैं, बल्क डील मोटा मोटा होगी इसके अंदर, या तो ये अमेजोन के पास जाएगा या मोस्ट प्रॉब्ली ये नेटफ्लिक्स के पास जाएगा। जिसके पास ये जाएगा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्काई फोर्स भी देखने को मिलेगी। थोड़ा बल्क डील वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पर, ताकि इस मूवी के गार के अंदर दूसरी भी बिक जाए। तो वो ये जो मूवी है ये स्त्री से ऊपर जाने वाली है। स्त्री लगभग लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए में बिकी थी। अब क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं तो मेकर्स के पास एक अपर हैंड रहता है कि हम इसको ज्यादा में बेच पाए। तो मेरे को लगता है ये 75 से 85 करोड़, और हायर साइड पे अगर ये मूवी 500 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए तक चले गई तो ये 100 करोड़ रुपए इजिली ओटीटी के ऊपर फेच करेगी। तो म्यूजिक के अंदर मैं लोअर साइड पहले लेके चलता हूँ, 10 करोड़ रुपए, सैटेलाइट 25 करोड़ रुपीज, ओटीटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसमें 100 लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेन ने मुझे लगता है कि करीबन करीबन 75 करोड़ रुपीस की डील करी होगी, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 140 करोड़ रुपीस का नेट बिजनेस करती है इंडिया के अंदर तो प्रॉफिटेबल हो जाती है। प्लस प्रॉफिट शेयरिंग का भी डील है, मिनिमम गारंटीज वगैरह भी होती हैं। हम ऑलरेडी 294 पे बैठे हुए हैं, तो जितना इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड था उससे डबल बिजनेस हो चुका है। तो ये सुपर हिट के जोन में ऑलरेडी आ चुकी है। ये ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के जोन के अंदर जाएगी, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 3, 4, 5 टाइम्स यहाँ पर होने वाली है। मच लाइक पुष्पा, क्योंकि पुष्पा अगर 200 करोड़ में बिकी थी तो उसका आउटपुट आया था 4 टाइम्स, 850 करोड़ रुपए के आसपास उसने बिजनेस किया हिंदी बेल्ट के अंदर, जो कि अनिल टंडानी की कंपनी ने लिया था। अब वायरएफ ने करीबन करीबन 25 करोड़ रुपए की बेट लगाई होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, विच मीन्स कि अगर हम 1/3 भी लेके चले रेशो के अंदर, क्योंकि वहां पर ज्यादा शेयरिंग करनी पड़ती है, तो करीबन करीबन 60 से 65 करोड़ रुपए का बिजनेस इसको वहां पर भी करना पड़ेगा। और आज की डेट में ये 60 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुकी थी एज ऑफ येस्टरडे, तो आज ये और ऐड करेगी इसके अंदर, तो विच मीन्स के अगेन यहाँ पर भी ये प्रॉफिटेबल वेंचर यहाँ पर हो जाता है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें, म्यूजिक 10, सैटेलाइट 25, ओटीटी लेट्स से 75 से 175 ले लेते हैं चलो, और पेन जो है उसने 75 दिए, वायरएफ ने 75 दिए, तो कुल मिला के 210 करोड़ से 235 करोड़ रुपीस प्लस प्रॉफिट शेयरिंग एक प्रोड्यूसर के लिए बनता है। प्रोड्यूसर ने लगाए थे 140 से 150 करोड़ रुपए, तो वो जो 145 करोड़ रुपए, तो अगर वो इतने लगाते हैं और इसके बाद उनको प्री सेल्स के अंदर इतने पैसे अब आ चुके हैं कर्टसी गुड ओटीटी जो उनकी डील बनेगी, तो इससे उनका कंप्लीटली प्रॉफिट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैप्पी हैं, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैप्पी है, ओटीटी भी जरूर हैप्पी होगा। और मैं आपको बता दूं ये मूवी अभी लिमिट है अपने आप को करीबी,
अगर इसके अंदर किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी लगाई जाए और फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट से इसका तेलुगु तमिल वर्जन भी निकाल दिए जाए, तो आई एम श्योर वहां से भी आराम से 40-50 करोड़ रुपए नेशनली आ सकते हैं, 40 करोड़ रुपए आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है तेलुगु मार्केट के अंदर तो एक दिन ये ट्रेंड भी हो गया था कि वी वांट तेलुगु वर्जन, तो ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल से। और कुछ मूवीज जो जेन्युइनली पैन इंडिया सेलिब्रेशन वाली होनी चाहिए उनको वो वाली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज। अब ये मूवी जो है ये ना तो इमोशन रह गई है जिसको थोड़ा लूजली बोला जाता है, ना ये मूवी मूवी रह गई है। ये एक्चुअली आप जब स्क्रीन के ऊपर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कैसी कहानी थी जो मिसिंग थी, जो मेरे जीवन के अंदर आ गई। तो ये लोग सब लोग जो ऐसे करके बैठे हुए हैं उनको ये मूवी मूवी लग ही नहीं रही है, ये लग रहा है कि रियल गाथा ही है। और जब रियल गाथा सामने आ जाती है तो आंखों में आंसू भी आते हैं, प्रेरणा भी मिलती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कुछ चीजों को लेके। बट मैं यही बोलूंगा कि गुस्से आने के बहुत ज्यादा रीजन है और उसको पॉलिसी से एक्शन से करेक्ट किया जा सकता है, सर फोड़ के नहीं। अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो ऑब्वियसली सर फटेंगे। अगर हम पॉलिसी के ऊपर आ जाएंगे कि जी कल से हमारी किताबें चेंज होंगी, हम जो रोड्स के नाम है ऐसे वीर लोगों के ऊपर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के अंदर जो जज्बात हैं इस चीज को लेके आ जाएंगे। और दूसरी बात मैं जाते जाते और बोलूंगा कि ये एक मूवी कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती है। ये मूवी है, ये अल्टीमेटली आप भूल जाओगे। किताबों में आना और बार बार इस तरीके की मूवीज नेशनल लेवल पे बनना, और जो लोग भी बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये नहीं है वो, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ ज्यादातर लोगों को किसी वजह से बोलनी या समझ में आती है। तो जैसे ही आप इस लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती है। और ज्यादा लोगों का बात पहुंचने का मतलब सिर्फ सिंपल सा होता है और बड़ी कलेक्शन, और ज्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली और पॉजिटिवली, विदाउट ये हेट फ्लाइंग वाला जो चक्कर है। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि काफी हेट भी हो जाती है इसको लेके। देखो भगवान का नाम जब आप लेते हैं और जब इस तरीके के कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं, आपको इंस्पिरेशन ज्यादा आनी चाहिए, हेट कम आनी चाहिए। और ये दिमाग में लाओ कि एक्शन पॉइंट्स क्या होने चाहिए। जो दुनिया कर रही है, नेगेटिविटी कर रही है, हम भी सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, ये अपने आप को स्ट्रांग रखोगे। जिस दिन उठाना पड़ गया तो हम उठा भी लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक्शन का पॉइंट है जो कि पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग विजिलेंस से, गवर्नेंस से सॉल्व करा जा सकता है, वो करना चाहिए और भावनी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी है। मेरे चैनल के ऊपर छावा के बारे में इतनी बातें हुई हैं, इतना कुछ हुआ है कि मेरे को वो भी कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा क्या एस्पेक्ट है ऐसा जो आपके सामने नहीं रखा है, मैं वो भी रखूं, वो भी बात करूं। One of the movies that I personally liked, so I've got emotional about this movie, and that reflects in my conversations as well. It is not a rational discussion for sure. It is coming from the heart. आप भी जाइए, अगर आपने नहीं देखा देखिए, अब I'm sure you will enjoy it. Bye bye.